टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। मोदी मैक्रो मुलाकात किस एजेंडे पर होगी बात, क्योंकि ये दो देश अगर आमने सामने हैं तो सिर्फ एआई नहीं और भी बहुत सारे विषय हैं जिन पर बातचीत होगी। क्या बड़े विषय होंगे, बिग बॉल के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। 2047 विजन के लिए बातचीत होगी दोनों देशों के बीच, दोनों वैश्विक नेताओं के बीच। कई डिफेंस डील पर मुहर लग सकती है इस बातचीत के दौरान, जो कि एक एक्सपेक्टेड लाइन ऑफ टॉक है। बिल्कुल, और राफेल एम डील पर सबकी निगाहें हैं। माना यह जा रहा है कि इस मुलाकात में अंतिम मुहर लग जाएगी इस डील पर। इसके अलावा स्कॉर्पियन पनडुब्बी डील भी फाइनल होगी। तो ये कुल मिलाकर अगर डिफेंस सेक्टर के एजेंडा की हम बात करें तो ये नजर आता है भारत फ्रांस के बीच कई बिजनेस डील भी इसके अलावा मुमकिन है मोदी मैक्रो मुलाकात में। बिल्कुल, ये सारे जो विषय हैं, अगर इसको देखा जाए भारत और यूरोप के लिहाज से अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ी बात यह है कि बड़े देश, दुनिया के जो सबसे ताकतवर देश हैं, वो इस वक्त फ्रांस में मौजूद है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद हैं। ऐसे में जो वैश्विक परिदृश्य है इस वक्त, जो जियोपॉलिटिकल इश्यूज हैं और उनका इन देशों पर सीधा इंपैक्ट है, चाहे वो इकोनॉमिक आधार पर देखें, स्ट्रैटेजिक आधार पर देखें, तो उस पर भी जरूर चर्चा होगी। क्या उससे निकलेगा, इस पर नजर रहेगी। तो फ्रांस में क्या क्या करार मुमकिन है, सबसे पहले एक नजर इस पर डाल लेते हैं। क्या क्या डील हो सकती है? तो 26 राफेल एम लड़ाकू विमान स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों को लेकर यह डील हो सकती है, और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स एसएमआर, इस पर भी डील हो सकती है। एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, इसको लेकर भी डील हो सकती है दोनों देशों के बीच। विमान के रखरखाव और मरम्मत और ओवरऑल इनको लेकर भी डील हो सकती है दोनों देशों के बीच में। जैसा कि बार बार ये कहा भी जा रहा था कि स्ट्रैटेजिक पार्टनर रहे हैं, लंबे समय से सहयोग रहा है। सुमित, सवाल यही है कि ये सारे आउटकम तो एक्सपेक्टेड है, अनएक्सपेक्टेड आउटकम क्या हो सकता है इस मीटिंग का? ये वो देश हैं जो इस वक्त अलग अलग दुनिया के हिस्सों में स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, साथ बैठ रहे हैं। स्ट्रैटेजिक चाहे एआई, सभी विषयों पर बात होगी। अनएक्सपेक्टेड आउटकम क्या हो सकता है? देखिए समय आपने बिल्कुल ठीक कहा रवि कि सबसे इंपॉर्टेंट है ये वो एजेंडाज हैं, ये वो डील्स हैं जो लगातार पब्लिक फोरम में है, लेकिन हमेशा जब ऐसी मीटिंग होती है तो उसमें एक कदम आगे की स्ट्रैटेजीज पर डिस्कस किया जाता है। और वो स्ट्रैटेजीज हैं, भारत अपनी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स को लेकर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। दो हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन, लेकिन न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स के ऊपर लगातार भारत बहुत पॉसिबिलिटीज को देख रहा है, उसमें फ्रांस कैसे कोलैबोरेट कर सकता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एजेंडा जो भारत का है वो है अंडर वाटर ड्रोन्स टेक्नोलॉजी पे काम करना। तीसरा सबसे बड़ा एजेंडा जो है वो है आपके जेट इंजन यानी फाइटर एयरक्राफ्ट के, एमका की हम बात करते हैं, लेकिन जो रिस्ट्रिक्शंस अमेरिका लगाता है, दूसरे देश लगाते हैं, वो फ्रांस नहीं लगाता। फ्रांस ने कहा कि हम 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेंगे, विदाउट रिस्ट्रिक्शंस होगी, और हम आपको ये लेवरेज देंगे, ये हम आपको एडवांटेज देंगे कि आप किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर ये सप्लाई कर सकते हैं प्रोडक्शन करने के बाद। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपके कई दूसरे और सबमरीन्स, आपने स्कॉर्पियन सबमरीन्स की बात की, लेकिन आने वाले वक्त में और चीजें पॉसिबिलिटीज के ऊपर काम करना भारत के डिफेंस सेक्टर को लेकर, ये फ्रांस का एक साझा आप कह सकते हैं कि एक योगदान होगा। इन्हीं पॉसिबिलिटीज पे बातचीत होगी आने वाले 5 साल में, 10 साल में भारत और फ्रांस आगे किन किन मुद्दों पे आगे बढ़ सकते हैं, इसको लेकर भी चर्चाएं की जाएंगी। बिल्कुल तिवारी जी, खास बात यह है कि एक तरफ भारत डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर होने की पूरी कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है और उस दिशा में हम बहुत आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो दूसरे बड़े देश हैं उनसे हम टेक्नोलॉजिकल लेवल पर कोलैबोरेशन भी कर रहे हैं और उस टेक्नोलॉजी की कहीं ना कहीं हमारे डिफेंस सेक्टर को मदद भी मिल रही है। ऐसे में भारत और फ्रांस की यह पार्टनरशिप आपके हिसाब से आने वाले वक्त में क्या हमें दे सकती है? भारत को इससे क्या मिल सकता है? देखिए, एक फ्रांस बहुत ही रिलायबल पार्टनर है। जब भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र आजकल की आवश्यकता बन गई है, बिकॉज इंडिया डजंट हैव टू री इन्वेंट द व्हील। तो बाकी देश जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते हैं वो खाली ब्लूप्रिंट हैंडओवर कर देते हैं, जबकि ये फ्रांस के साथ नहीं है। फ्रांस हमारे इंजीनियर्स को ले जाकर ट्रेन भी करता है, फिर कहता है कि आप अपना टेक्नोलॉजी हम जो दे रहे हैं उसका यूटिलाइज करो। इसमें इस एस्पेक्ट में पाकिस्तान का भारत का संबंध बहुत तगड़ा है और पाकिस्तान इसमें ईमानदारी से भारत की हेल्प करता है। दूसरी एक और कोलैबोरेशन जो मेन है, भारत में भी फ्यूजन एनर्जी की अपने जो पावर की शॉर्टेज है उसको ओवर करने के लिए डेवलपमेंट करने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें प्रधानमंत्री की एक विजिट भी होगी, जो इंटरनेशनल थर्मल न्यूक्लियर रिएक्टर है, एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर है, तो इसकी भी बहुत आवश्यकता है। हो सकता है ये भी एक हिडन एजेंडा, मतलब
नहीं कहूँगा मैं, लेकिन आगे समय तक हमें भारत को बहुत आवश्यकता होगी कि हमें पेट्रोल और डीजल का खपत खत्म करने के लिए हमें न्यूक्लियर पावर पर भी डेवलप करके हम आगे बढ़ना पड़े। इसमें पाकिस्तान इसमें फ्रांस बहुत आगे है और इसकी भी ट्रांसफ़र हो सकती है। दूसरा, जैसे हम अपना जो तेजस के जहाँ एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट पे एयरक्राफ्ट इंजन के बारे में हम स्टक हो जा रहे हैं। हमारा प्रोजेक्ट 1 साल डिले हो गया है बिकॉज जो साउथ कोरिया पार्ट्स नहीं दे रहा अमेरिका को। अब ये जो डेवलपमेंट हो रहा है हमारा कंबाइंड डेवलपमेंट जैसे बता रहे थे एरो इंजन का, वो बहुत महत्वपूर्ण होगा हमारे एरो इंडस्ट्री के लिए, HAL के लिए। जिस तरीके से रिलायबल इंजन अगर डेवलप कर लेते हैं तो हमें कोई रुकावट नहीं होगी, एक बहुत बड़ा प्रोड्यूसर बन जाएंगे और हम एक अपना एक्सपोर्ट भी कर सकेंगे। बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो मोदी मैक्रो मुलाकात होने जा रही है और इस मुलाकात में कई डील, कई समझौतों पर मोहर लगने जा रही है।